नमस्ते बच्चों, कैसे हो। तो फाइनली सब लोग दशहरे की छुट्टियां मना चुके हैं, तो अब वापस अपनी वर्कशीट पर आया जाए। तो आज शुरू करते हैं हम हफ्ते की पहली वर्कशीट। आज दिन है सोमवार और तारीख है 26 अक्टूबर 2020। वर्कशीट नंबर है 94 और ये वर्कशीट ली गई है एक बार फिर मन के भोले भाले बादल कविता से, जो कि आपकी रिमझिम की किताब में है। तो आज की वर्कशीट में क्या अलग है? आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ और बातें करेंगे। आशा है कि इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए कुछ और मज़ा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये कविता अब तक पढ़ ली होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आज इसे ज़रूर पढ़ें। प्रश्न नंबर 1, पाठ्यपुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहली पंक्ति, कुछ जोकर से डैश फुलाए। तो याद कीजिए कि कविता में जोकर ने क्या फुलाया हुआ था और वो शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, कुछ हाथी से डैश उठाए। नंबर 3, कुछ ऊँटों से डैश वाले। नंबर 4, कुछ परियों से डैश लगाए। तो याद है आपको कि क्या क्या चीज़ें थी जो यहाँ पर इन लाइनों में थी लेकिन अभी गायब की हुई हैं। आपको वो ही शब्द यहाँ पर वापस लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, छुपन छुपाई। कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और फिर उनसे एक नया वाक्य बनाइए। देखो, यहाँ पर कविता के ही कुछ शब्द पकड़कर उन्हें छुपा दिया गया है। जैसे कि ये शब्द है तुल शरारत नर। अब इसमें क्या शब्द है जो कविता से है लेकिन छुपा हुआ है? शरारत। तो शरारत को आपने ढूंढा, आप इस पर गोला लगा सकते हैं और उसे इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाएं। जैसे कि इन्होंने बनाया है, मुझे शरारत करना अच्छा लगता है। और अगर मुझे बनाना हो तो मुझे कक्षा में हमेशा शरारत करने के लिए खड़ा कर दिया जाता था। चलिए, ऐसे ही अगला शब्द है पकर गुब्बारेम। तो और साथ में चित्र भी दिया गया है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप तो चुटकी बजाते ही गैस कर सकते हो कि यहाँ पर क्या शब्द है। यस, गुब्बारे। तो अब आपको गुब्बारे को इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाना है। नंबर 2, ऊबड़ पकड़ डर। और चित्र भी दिया हुआ है ऊँट का। तो हमें कविता में ऊँट के कूबड़ के बारे में बात की गई थी, तो वो शब्द हम यहाँ से ढूंढ लेंगे और उस पर एक वाक्य बना देंगे। हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम मेला देखने ज़रूर जाएंगे। वह मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत सी खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे और झूले का भी आनंद लिया। तो ये था आपका गद्यांश। इसे पढ़ने के बाद जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, गद्यांश में से मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो अगर आपको याद है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो। मेघ शब्द का अर्थ क्या है और कौन सा शब्द है जो मेघ शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी को जल भी कहते हैं ना, ऐसे ही मेघ का और दूसरा नाम क्या है जो इस पैराग्राफ में आया हुआ है। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ और हिंट ये है कि उस मेघ शब्द के पर्यायवाची के साथ एक रंग का नाम भी लिखा है। तो ढूंढिए। प्रश्न नंबर 2, ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। अब ये तो भाई सबसे आसान है क्योंकि अब तक बहुत बार आप संज्ञा शब्दों को ढूंढ चुके हैं।
तो ढूंढिए ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह का नाम हो सकते हैं और उन्हें ढूंढकर आपको नीचे दिए गए लाइनों में लिखना है। जब आप कॉपी में करेंगे तो आप अपने आप से 5 शब्द इसमें लिख सकते हैं। ये है आपका तीसरा प्रश्न और आज की वर्कशीट यहाँ होती है ख़त्म। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्ते।